हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ एरिया बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी कि हम कहते थे कि जो नॉर्मल कर्व होता है वो एक बेल शेप्ड कर्व होता है। अब बेल शेप क्यों कर्व कहा जाता है? क्योंकि ये इसकी जो शेप होती है बेल की तरह होती है। दूसरा, ये सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल मीन्स दोनों तरफ से जो इसका एरिया होता है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल होता है। इस साइड भी हमारा कितना है 0.5 राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितना एरिया है 0.5। और ये जो है माइनस इन्फिनिटी इस साइड टू लेफ्ट इन्फिनिटी जो है प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जब z 0 होगा तब यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा। अब एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। म्यू जिसमें डिनोट करता है मीन को, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, x जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है रिक्वायर्ड वैल्यू, और z जो है वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द एरिया। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, x ग्रेटर देन 20, म्यू हमें गिवन है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4। इसमें हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं z टेबल, जो कि हमें क्वेश्चन जब दिया जाएगा एग्जाम में तो उसमें टेबल या तो प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। तो अभी हमने टेबल की वैल्यू ले ली है 0 to 1 के बीच में जो है हमारे पास 0.3413 है, और 0 to 2 के बीच में 0.4772 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल कर्व बना लेंगे। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व में जो म्यू है, म्यू हमारे पास यहाँ पे है 16, और हमें क्या पूछा है x ग्रेटर देन 20। राइट हैंड साइड को जो है हमारी वैल्यूज बढ़ती चलती हैं पॉजिटिव। तो अब देखिए 20 जो है 16 से बड़ा है, तो इसलिए ये 20 जो है राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो x मैंने यहाँ पे ले लिया जो कि है मेरे पास 20। बट मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है जो कि कहाँ पे है ग्रेटर देन 20। तो 20 से ग्रेटर इस साइड को जाएगा। अब मुझे जब x 20 है तो मेरे पास उस टाइम पे z की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि z की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसी से एरिया फाइंड आउट होगा। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब हमारे पास x गिवन है 20, म्यू गिवन है 16 एंड सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो अब हम 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब z कितना हो गया 1। अब हमें z की वैल्यू जहां इस पॉइंट पे कितनी होती है 0, और यहाँ पे z कितना है 1, और 0 to 1 के बीच में मुझे वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पे हमने फाइंड लिखी हुई है 0.3413। तो ये होगी मेरी 0.3413, और मेरा टोटल राइट हैंड साइड का जो एरिया है वो कितना है 0.5। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, जितना भी राइट हैंड साइड पे एरिया 0.5 उसमें से 0 to 1 के बीच में जो एरिया है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.5 माइनस 0.3413, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1587। इसी तरह से एक और ग्रेटर देन का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमसे वो क्या पूछा गया है, एरिया जो पूछा गया है x ग्रेटर देन 24।
तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कर्व बना लेंगे। अब ये मेरे पास आ गया नॉर्मल कर्व, इसमें म्यू जो है वो कितना है 16 और x जो है वो 24। तो x क्योंकि 16 से ज्यादा तो 24 यहाँ पे कहीं आ गया, x इज इक्वल टू 24। अब मेरे पास ये आ गया वैल्यू x इज इक्वल टू 24। अब मुझे इसमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 24। तो ग्रेटर देन 24 जो है 24 से ज्यादा तो इस साइड को आएगा, तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे पहले जब x 24 है तो उस टाइम पे z कितना होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x कितना है हमारे पास 24 माइनस म्यू इज 16 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 4। तो अब हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो z कितना आ गया हमारे पास 2 और 0, यहाँ पे z कितना है 0 और यहाँ पे आ गया 2 और 0 और 2 के बीच में जो मुझे वैल्यू गिवन है वो कितनी है 0.4772। तो मैं अब ये वैल्यू लिख लूंगी 0.4772 और हमें पता है कि टोटल राइट हैंड साइड पे एरिया कितना होता है 0.5। अब मैं 0.5 में से टोटल में से 0 to 2 के बीच में जो एरिया है 0.4772 अगर वो माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसकी वैल्यू, इस एरिया की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0.0228। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें लेस देन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में हमें लेस देन का पूछा गया है, लेस देन 12। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व बनाएंगे। तो नॉर्मल कर्व में हमारे पास म्यू कितना है, म्यू यहाँ पे है हमारे पास मीन 16 और हमें क्या पूछा गया है, लेस देन 12। अब 12 कहाँ आएगा, क्योंकि 16 यहाँ पे, तो 16 से तो 12 क्या है, छोटा है। तो इस साइड जो लेस की वैल्यूज चलती हैं तो 12 यहाँ पे कहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, x इज इक्वल टू 12। बट मुझसे जो एरिया पूछा गया है वो पूछा गया है लेस देन 12। तो लेस देन 12 जो है अब कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे, क्योंकि 12 से कम की वैल्यू पूछी गई। तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, z की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी पहले। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। x मेरे पास कितना है 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई सिग्मा इज 4। तो -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। तो z मेरे पास कितना आ गया -1। अब जब z -1 आ गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में वैल्यू आ रही है या माइनस में वैल्यू आ रही है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। इसलिए हम 0 to 1 के बीच में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो ले लेंगे। 0 to 1 के बीच में वैल्यू है हमारे पास 0.3413 और हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला। और लेफ्ट हैंड साइड की भी टोटल वैल्यू कितनी है 0.5। अगर मैं 0.5 में से 0 to 1 के बीच में जो 0.3413 है वो डिडक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1587। अब एक और लेस देन का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेस देन 8। अब लेस देन 8 के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास ये है, ये हमने कर्व बना लिया। अब इसमें जो है म्यू जो मीन है वो कितना आ गया 16 और हमें कौन सा एरिया चाहिए, लेस देन 8। तो लेस देन 8 जो है 16 से कम है तो कौन सी साइड को आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे सपोज x हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। अब जब ये 8 आ गया बट हमसे जो एरिया पूछा गया वो तो लेस देन पूछा गया है, तो लेस देन 8 हमारा कहाँ पे आएगा, लेस देन 8 इस साइड को आएगा, 8 से कम। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा।
इसके लिए हम पहले कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z की। जब x 8 है तो z कितना है हमारे पास, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो अब हमारे पास x कितना है इसमें 8, म्यू कितना है 16 और सिग्मा कितना है 8। तो अब -8 डिवाइडेड बाई 4, जो सिग्मा है हमारे पास कितना है यहाँ पे 4। तो अब क्या आ गया -2, ये यहाँ पे हमारे पास z आ गया -2। मगर हमने जैसे पहले भी कहा कि माइनस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो हम सीधे क्या देखेंगे यहाँ पे 0 to 2 के बीच में कितनी वैल्यू है टेबल में, तो वो है 0.4772 और हमें एरिया z से मतलब क्या फाइंड आउट करना है, लेस देन 8। तो अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा टोटल एरिया ये 0.5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0.5 में से हम 0.4772 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 0.0228। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो पूछा गया है लेस देन 20। तो लेस देन 20 कहाँ से आएगा, ये सारा एरिया जो है वो लेस देन 20 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना, पहले z की वैल्यू। z कितना आ जाएगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो x कितना है हमारे पास 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। और 0 to 1 के बीच में हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 0.3413। अब हमारे पास जो है यहाँ पे कितना है 0.5, एक ये वैल्यू होगी और एक 0.3413। क्योंकि टोटल एरिया पूछा गया है इसलिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो 0.5 प्लस 0.3413, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8413। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारे पास। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा गया है, x इज इक्वल टू 16। तो उसके लिए पहले हम नॉर्मल कर्व बनाएंगे। अब इसमें जो है म्यू कितना है हमारे पास 16 और एरिया भी कितना पूछा है 16, ना तो ग्रेटर देन पूछा है 16 से, ना ही लेस देन पूछा है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ना तो ग्रेटर देन है ना ही लेस।